गौतम बुद्ध ने कई शिष्य बनाए, कई लोगों को शिक्षाएं दी, लेकिन गिने चुने ही ऐसे शिष्य निकले जो दूसरे बुद्ध कहलाए। उन्हीं में से बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण कश्यप। वह निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण हो गया है, अब मेरे साथ साथ डोलने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर में घूम और तूने जो शिक्षा मुझसे ली है उसे दुनिया में बांट। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं, आप इशारा तो करें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारों की भी तुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो पूर्ण ने कहा, ठीक है भगवान, मैं बिहार के उसी गांव में जाऊंगा जिसे लोग सूखा कहते हैं। तू बेकार में खतरे को मोल ले रहा है, वह जगह अच्छी नहीं है, वहाँ जो लोग रहते हैं वह सज्जन नहीं हैं, वह लोग बहुत दुष्ट हैं, उन लोगों को सताने में बहुत अच्छा लगता है, वह लोग तुझे परेशान करेंगे। उन लोगों ने कभी किसी संत या भिक्षु को नहीं देखा, वे बड़े जंगली हैं, तू वहाँ मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी ज़रूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली की तरह रहेंगे, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए, मुझे जाना होगा, आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, जा, मगर मेरे जाने से पहले 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर वे लोग तुझे गालियां दें, तेरा अपमान करें, तो तुझे क्या लगेगा? तो पूर्ण ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं, क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में ये भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मार भी तो सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर अगर वे तुझे मारने ही लगें तो तू क्या करेगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते हैं तो बता देता हूँ, लेकिन इस बात को तो आप भी जानते हो कि पूर्ण प्रसन्न होगा, कि धन्य भाग है मेरा कि वह लोग मुझे मार ही रहे हैं, वह जान से भी तो मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर वह लोग तुझे मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग है उस जीवन से छुटकारा मिला जिसमें ना जाने कितनी गलतियां हो चुकी हैं और कितनी गलतियां होने वाली थीं। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई जान से भी नहीं मार सकता, क्योंकि तूने अब अपने मन पर जीत पा ली है, तेरा मन तेरे काबू में है। ऐसा नहीं कि वह लोग तुझे गालियाँ ना दें, तेरा अपमान ना करें या तुझे जान से ना मारें, वह सब कुछ करेंगे, लेकिन ये दुनिया अब तेरे इस बाहरी शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकती है, तेरे मन और तेरी आत्मा को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तू अमर है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, जो ऐसी गांठों को अपने मन में नहीं रखते उनका बैर शांत हो जाता है, क्योंकि जो लोग दूसरों के प्रति बैर रखकर जीते हैं उनका जीवन एक नरक बन जाता है। इंसानों के लिए कहीं भी ना तो नरक है ना ही स्वर्ग। अगर कोई इंसान अपने मन में दुश्मनी की भावना रखता है तो उसे हर जगह दुश्मन दिखाई देते हैं, और जो मन में मित्रता रखता है उसे मित्र। अगर आप इस दुनिया के हर इंसान को मित्र समझते हो तो यही आपका स्वर्ग है, और दुश्मन समझने लगो तो नरक भी यही है। अगर कोई बुरा लगता है वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे समय खुद को थोड़ा वक्त दो, कुछ देर बाद मन शांत होगा, जो बुरा लग रहा था वो भी अच्छा लगेगा। ऐसा करते करते मन में बुराइयां खत्म हो जाएंगी, फिर आप वैसा सोच पाओगे जैसा अभी पूर्ण कश्यप सोच रहा है। धन्यवाद।